हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BA MS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण। इससे आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। अनुमान क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रमाण होता है, ठीक है। इसका ग्रेट रोल होता है दर्शन और आयुर्वेद में, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द थिंग जो होता है ना, परीक्षय भाव आर नोन एज इन्फेरेंशियल नॉलेज ओनली, ठीक है। हियर आई एम प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑफ वर्डिंग कॉमनली यूज्ड होता है। अनुमान प्रमाण में जो वर्ड होता है उसको समझिए, ठीक है। अनुमान क्या होता है? इन्फेरेंस क्या होता है? क्लैरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेन नॉलेज विथ प्रॉपर रीजनिंग, ठीक है। हेतु या कारण, लिंग जो काउज होता है, साध्य, कार्य और लिंगी। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट व्हिच इज नोन जो हेतु बोलते हैं। पक्ष, प्लेस वेयर हेतु और साध्य, जहाँ पे साध्य और हेतु रहता है ना उसको पक्ष बोलते हैं। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति सब दो मार्क्स में कभी कभी पूछे जाए। कोई एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु और साध्य होता है। दृष्टांत क्या होता है? कॉमन एग्जाम्पल जो प्रूव करता है कोई एग्जिस्टिंग ऑफ हेतु और साध्य को, ठीक है। सापेक्ष क्या होता है? डिफिनिट प्लेस वेयर हेतु और साध्य जहाँ पे रिसाइड करता है ना उसको सापेक्ष बोलते हैं। विपक्ष द फर्स्ट प्लेस वेयर हेतु और साध्य जो होता है ना कोई एग्जिस्टिंग कैन नॉट बी सीन होता है ना उसको विपक्ष बोलते हैं। सद हेतु मतलब क्या होता है? आइडियल हेतु, ठीक है। आइडियल हेतु एंड विद ऑल प्रिंसिपल होता है सद हेतु बोलते हैं। असद हेतु क्या होता है? द इनकरेक्ट हेतु व्हिच इज नॉट हैविंग द प्रिंसिपल ऑफ सद हेतु होता है। पक्षता क्या होता है? रिलेवेंस ऑफ हेतु साध्य इन पक्ष को क्या बोलते हैं? पक्षता बोलते हैं, ठीक है। अब पक्ष धर्माता की बात करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष को पक्ष धर्माता बोलते हैं। परामर्श पक्ष धर्माता विद व्याप्ति इज नोन एज नॉलेज इन इन्फेरेंस ऑफ डिफरेंट प्रूफ। अन्वय हेतु पॉजिटिव रीजनिंग, ठीक है। और व्यतिरेकी हेतु क्या होता है? निगेटिव रीजनिंग होता है, ठीक है। अन्वय व्यतिरेकी हेतु क्या होता है? मिक्स्ड रीजनिंग होता है। पूर्ववत अनुमान क्या होता है? इन्फेरेंस जो होता है फ्यूचर का पूर्ववत अनुमान। शाश्वत अनुमान क्या होता है? इन्फेरेंस ऑफ पास्ट का जो इन्फेरेंस होगा ना वो लेंगे शाश्वत में। सामान्य दृष्टांत अनुमान क्या होता है? इन्फेरेंस ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। अतीतकालिक अनुमान प्रेजेंट इन्फेरेंस ऑफ पास्ट। अगंत कालक इन्फेरेंस ऑफ फ्यूचर। वर्तमान कालक इन्फेरेंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा लेकिन बस इसको ज़्यादा नहीं समझना। स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान क्या? पर्सनल इन्फेरेंस और प्रार्थ अनुमान क्या? टेलिंग द इन्फेरेंस ऑफ टू अदर, ठीक है। तर्क क्या होता है? तर्क मतलब क्या होता है? नोइंग द अननोन थिंग बाय रीजनिंग के द्वारा अननोन थिंग को जानते हैं, तर्क बोलते हैं। और साध्य संभाषा क्या होता है? फ्रेंडली डिस्कशन फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज के लिए क्या होता है? साध्य संभाषा होता है। जल्प क्या होता है? डिस्प्यूटेशंस पॉजिटिव डिस्कशन टू गेट सक्सेस, ठीक है। उसके बाद वेदांत मतलब रिलेवेंट पर्पसलेस डिस्कशन, ठीक है। हेतु मतलब ये देखिए कुछ एग्जांपल है। हेतु मतलब कारण हो गया, तो ये स्मोक जो कारण होगा ना उसको हेतु बोलते हैं। साध्य मतलब अग्नि। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होता है ना वो। पक्ष मतलब स्थान, पर्वत जहाँ पे क्या होता है? साध्य लाइज करता है। सापक्ष साध्य जो होता है ना फॉर्म कंसल्ट करता है वो हो गया किचन। विपक्ष क्या होता है? वाटर सोर्स, ठीक है। और व्याप्ति कोई एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु और साध्य, स्मोक और फायर हो गया। दृष्टांत ऑफ व्याप्ति किचन। पक्ष धर्माता प्रेजेंस ऑफ स्मोक ऑन माउंटेन, ठीक है। परामर्श की बात करें तो द को एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ फायर एंड स्मोक एंड बाय सीइंग द स्मोक ऑन माउंटेन गेटिंग द अप्रूव्ड नॉलेज ऑफ अग्नि ऑन माउंटेन इज नोन एज परामर्श बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अब आया मेन मजा, अब आएगा यहाँ से मजा, ठीक है। अब देखिए परसेप्शन ऑफ द नॉलेज इज टू टाइप्स होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रेसिप्ट करता है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष एंड जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है ना प्रेसिप्ट करते किसे? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, ठीक है। और अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है प्रेसिप्ट होता है किसके द्वारा? था अनुमान, उपमान, युक्ति और शब्द प्रमाण के द्वारा, जो अभी एक एक करके पढ़ेंगे। प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम, ठीक है। द स्कोप एंड रेंज ऑफ प्रत्यक्ष इज वेरी लेस और अप्रत्यक्ष इज मोर। हेंस द फिलोसफी इन आयुर्वेद आउटमोस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू अनुमान इट इज प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है? आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और इंडिपेंडेंट प्रमाण होता है, ठीक है। जो अटेनिंग करता है ट्रू नॉलेज इट शुड पास पोजेस करता है क्या? प्रायर एक्सपीरियंस और प्रत्यक्ष ज्ञान एंड आप्तोपदेश, ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। तो अनुमान वर्ड जो होता है अनु उपसर्ग माँ धातु और ल्यूट प्रत्यय से होता है, ठीक है। अनु पश्चात मियते इति अनुमानम। अनु मतलब पश्चात और मान मतलब ज्ञान, ठीक है। जो पश्चात ज्ञान होता है ना उसको हम अनुमान बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्यक्षगम आश्रितम अनुमानम, जो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण पे जो आश्रित होता है ना उसको हम अनुमान बोलते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं अनुमान प्रमाण के लक्षण। अनुमिति कारणम अनुमानम, द कारण या साधन, जो कारण या साधन जो होता है अनुमान ज्ञान का उसको अनुमान बोलते हैं, ठीक है। जो नॉलेज प्रिस्क्रिप्ट होता है अनुमिति के द्वारा उसको अनुमान बोलते हैं, ठीक है। अब अनुमान प्रमाण क्या मीन्स ऑफ नॉलेज होता है इन विच द विजुअल लेस फीचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द फीचर इज नोन होता है। ये होता है क्या आपका, ये हो गया आपका अनुमान प्रमाण का ये जो फीचर हो गया, ठीक है। अब एक श्लोक ऐसा है, तल्लिंगी लिंग पूर्वक। तल्लिंगी लिंग पूर्वक क्या होता है, द सीइंग द स्पेशल विजुअल फीचर, लिंग या लिंगी ऑब्जेक्ट इज हिडन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अनुमान प्रमाण द्वारा। किसके द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं युक्ति एसोसिएटेड विद तर्क। अगर युक्ति जो है ना, अनुमानो नाम तर्को युक्तिपेक्ष, मतलब क्या होता है कि युक्ति जो होता है ना किसके साथ सहयोग आ जाए, तो अनुमान के साथ सहयोग आ जाए। युक्ति एसोसिएट हो जाए किसके साथ, तर्क के साथ। युक्तिपेक्षा तर्क, युक्तिपेक्षा लिख रहा है ना, मतलब तर्क जो है ना एसोसिएट हो जाए किसके साथ, अनुमान के साथ, तो उसको हम युक्ति बोलते हैं। ये अंडरस्टूड करते का, बाय डाइजेशन कैपेसिटी द अग्नि कैन बी एस्टिमेटेड, बाय व्यायाम शक्ति स्ट्रेंथ कैन बी एस्टिमेटेड, बाय शब्द इट इज इक्वालिटी कैपेसिटी स्रोतो इंद्रिया कैन बी एस्टिमेटेड, ठीक है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविध त्रिकालम चानु मियते, मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि देखिए अनुमान क्या होता है, प्रत्यक्ष पूर्वम होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान आपको पता होगा ना तभी आप अनुमान ज्ञान लगा सकते हो, ठीक है। मतलब इसके हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से समरी शुरू हो जाती है इसकी, आपको देखनी नहीं है, ठीक है। अब टाइप सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन प्रमाण है, इसमें से कौन कौन को आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान याद रखना है। बाकी हम सब लोग पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, न्याय वैशेषिक के अकॉर्डिंग बोलेंगे, न्याय के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। आपको मेनली याद रखने ये स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और अब तक के जितने भी एग्जाम उठाए गए यहीं से उठाए गए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुमान प्रमाण अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन और चरक को रिलेट करता है। पूर्वत अनुमान को क्या बोलते हैं, कारणात कार्य अनुमान। शाश्वत अनुमान क्या हो गया, कार्यत कारण अनुमान। और सामान्य तो दृष्टांत अनुमान, न कार्य न कारण अनुमान होता है, ठीक है। जैसे पूर्वत अनुमान क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कारणांत कारण अनुमान। कारणांत का मतलब क्या, पहले कारण पता हो, ठीक है, और कार्य जो पता करे उसको बोलते हैं हम क्या, पूर्वत अनुमान। मतलब क्या है समझिए, मतलब कि देखिए पूर्वत अनुमान को क्या बोलते हैं, कारणात कार्य अनुमान बोलते हैं ना, या अगंत कालिक अनुमान बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि इफेक्ट को देख लिए, मतलब कारण को देख लिए, काउज को देख लिए, और तब इफेक्ट का हम पता लगाते हैं ना, उसको पूर्वत अनुमान बोलते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने क्या देखा, सीड को देखा, तो इसका मतलब हमको सीड यहाँ तो क्या हो गया, मतलब हमने क्या देखा, कारण देखा सीड को। अब कार्य का पता करना है हमको, तो कार्य का मतलब क्या, फ्रूट एसेस्ट हुआ होगा। अब क्लाउड देखा तो रेन कैन भी एसेस्ट हुआ होगा, ऐसा। शाश्वत अनुमान, शाश्वत अनुमान को क्या बोलते हैं, कार्यत कारण अनुमान। क्या बोलते हैं शाश्वत अनुमान को, कार्यत कारण अनुमान, या अतीत कालिक अनुमान बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कार्य को देख लिए, मतलब क्या, इफेक्ट को देख लिए, अब काउज एस्टिमेट करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी देख लिए, इसका मतलब क्या, प्रीवियसली क्वाइटस हुआ होगा, ऐसा। सामान्य दृष्टानुमान, सामान्य दृष्टानुमान मतलब क्या होता है, देखो समझो, मतलब क्या होता है कि उभय तो दृष्टांत बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट में जिसका इन्फरेंस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, काउज ऑफ इफेक्ट, देखिए बाय सीइंग द काउज द इफेक्ट इज फर्दर प्रोड्यूस शुड बी एसेस्ड, ठीक है। ये धूम अग्नि रिलेशन हो गया, ठीक है। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग ये पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान क्या होता है, इन्फेरेंस जिसका लिमिटेड हो और जिसको कन्फाइंड करे इट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, उसको स्वार्थ अनुमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वार्थ अनुमान क्या होता है, जिसका इन्फेरेंस लिमिटेड हो और उसको कन्फाइंड करे इट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग से, उसको स्वार्थ अनुमान बोलते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ये पॉसिबल किसके द्वारा, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ को रिलेटिव नॉलेज के द्वारा, ठीक है। और हेतु साध्य या व्याप्ति विद दर्शन के द्वारा, ठीक है। देखिए जब पर्सन क्या होता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ फायर एंड स्मोक इन द किचन रिपीटेडली, ठीक है। जैसे देखो डॉक्टर ने क्या देखा, कुछ फीचर्स को देखा का जिससे डायग्नोज किया डिजीज को, तो ये आपका क्या होगा, स्वार्थ अनुमान हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का ये जो दिया हुआ है इसको नहीं देखना है आपको, ठीक है। अब दो तरह के स्वार्थ अनुमान होता है, एक दृष्टा, एक स्वन्यतो सामान्यतो दृष्टता। दो तरह के होता है, दृष्टता और सामान्यतो दृष्टता। मतलब अनुमिति क्या होता है, सिमिलर थिंग होता है, अनुमिति बाई सिमिलर थिंग होता है, धूम अनुमिति ऑफ अग्नि। और सामान्यतो दृष्टता मतलब क्या, अनुमिति बाई डाई सिमिलर थिंग के द्वारा।
क्या होता है, धूम नॉलेज धनुष्टम। परार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान क्या होता है, पर्सन आफ्टर गेटिंग द इन्फरेंशियल नॉलेज के द्वारा, क्या होता है, पर्सन आफ्टर गेटिंग द इन्फरेंशियल नॉलेज लाइक पर्वतो वाहिनम इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड कन्विंस्ड टू अदर बाय पंचवायु वाक्य के द्वारा, ठीक है। जैसे परार्थ अनुमान को फिर से समझिए, मतलब पर्सन जो होता है ना इन्फरेंशियल नॉलेज को गेट करता है किसके द्वारा, तो जैसे पर्वतो वाहिनम के द्वारा, इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कन्विंस्ड बाई अदर, अदर मतलब क्या हो गया, पंचवायु वाक्य के द्वारा, ठीक है। अब ये पंचवायु वाक्य क्या होता है, 5 कंपोनेंट ऑफ रीजनिंग होता है, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, परार्थ अनुमान बोलते हैं। मतलब फिर से समझिए इसको, मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे कोई पर्सन जो नॉलेज को प्रेसिप्ट करता है, अनुमित चाहे नॉलेज के अनुमितिक ज्ञान को किसके द्वारा, तो इन्फेरेंशियल नॉलेज के द्वारा, ठीक है जी। और वो जो इन्फेरेंशियल नॉलेज किसके द्वारा मिलता था, पंचवायु वाक्य की मदद से, उसको परार्थ अनुमान बोलते हैं। ये पंचवायु वाक्य आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो सिंगल पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स में, और फिर सबको पूछे। प्रतिज्ञा मतलब प्रोपोजिशन, प्रतिज्ञा क्या होता है, द इन्फेरेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है, द इन्फेरेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट टू प्रूव, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को प्रूव करना है ना उसके बारे में जो स्टेटमेंट आती है ना उसको बोलते हैं क्या, प्रतिज्ञा। जिसमें मतलब साध्य जिस पक्ष में प्रेजेंट होता है ना उसके बारे में जो स्टेटमेंट आती है उसको प्रतिज्ञा बोलते हैं। जैसे पर्वतो वाहिनम के बारे में कुछ स्टेटमेंट आया है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिज्ञा बोलेंगे, ठीक है। हेतु, तो दूसरा क्या होगा, हेतुर्नाम उपलब्धि कारण, क्या होगा, हेतुर्नामो उपलब्धि कारणम, मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट करता है रीजनिंग टू प्रूव द प्रतिज्ञा। मतलब हेतु मतलब क्या होता है, कारण होता है। तो एक श्लोक भी आप याद कर लो, कई बार 2-2 मार्क्स में पूछे गए। तो हेतुर्नामो उपलब्धि कारणम मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट करता है रीजनिंग टू प्रूव करता है प्रतिज्ञा को, इसको क्या बोलते हैं, साधन। जो प्रूव करता है प्रजेंट सब साध्य इन पक्ष, ठीक है। इसको प्रूव करता है जो कारण होता है ना उसको हेतु बोलते हैं। तीसरा आता है उदाहरण, उदाहरण क्या होता है, अब देखिए, इट इज ए प्रेजेंटिंग द दृष्टांत और एग्जाम्पल ऑफ प्रूविंग द को एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु एंड साध्य। ये 2 टाइप का होता है, सधार्मीय दृष्टांत और वैधार्मीय दृष्टांत, ठीक है। चौथा आता है उपन्या, एसर्शन। एसर्शन मतलब समझते हैं ना, अगर किसी ने नीट का एग्जाम दिया होगा जेम्स का तो एसर्शन रीजन आती है। मतलब क्या होता है, ये कंपाइलेंस करता है, कंपाइलेंस एंड कंपेरिजन ऑफ को एग्जिस्टिंग्स ऑफ द एग्जाम्पल एंड प्रेजेंट मैटर फॉर द कंक्लूजन के लिए जो होता है ना, मतलब ये क्या करता है, कंपाइलेशन एंड कंपेरिजन करता है को एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्जाम्पल एंड प्रेजेंट मैटर ऑफ कंक्लूजन को, उसको उपन्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बहनी, जहाँ धुआं होगा वहाँ पे अग्नि होगी, ये कहना चाहते हैं उपन्या, ठीक है। चौथा, पंचमा क्या है, निगमन, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, ये कंक्लूजन समझिएगा, इट इज ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन एंड स्टेटिंग द प्रतिज्ञा अगेन विद कन्फर्मेशन। जो कंक्लूजन मतलब रिजल्ट जो होता है वो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी एक को समझना है, ठीक है। अब देखिए स्वार्थ अनुमान प्रार्थ अनुमान के बीच में डिफरेंस, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखो। ये पर्सनल होगा, प्रार्थ अनुमान अदर के लिए होगा, कारण रूप होगा, कार्य रूप होगा, अनौपचारिक होगा, औपचारिक होगा, शब्दात्मक होगा, ज्ञानात्मक होगा, नॉट स्ट्रिक्ट टू अदर, टेल्स टू अदर, सेल्फ डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है स्वार्थ अनुमान पे, नॉट स्ट्रिक्ट टू प्रेसिव, पंचवायु वाक्य चाहिए इसके लिए, ठीक है। और न्याय अप्रायोजन होता है, न्याय प्रायोजनम होता है, ठीक है। अनुमान प्रमाण जो होता है ना वो काल के आधार पर क्या होता है, अतीत कालिक, अतिचरक, आचार्य चरक, अतीत कालिक, आगंतुक कालिक और वर्तमान कालिक, ठीक है। तो आप देख लो, आसान है। अतीत कालिक मतलब क्या होता है, इन्फेरेंस जो होता है पास्ट थिंग को या शाश्वत अनुमान को समझते हैं ना, या कार्यत कारण अनुमान हो गया, अतीत कालिक हो गया। जैसे प्रेगनेंसी देख ली मतलब सेक्सुअल इंटेलिजेंस हुआ होगा। अगंतकालिक अनुमान मतलब क्या था, इन्फेरेंस ऑफ फ्यूचर थिंग या पूर्वत अनुमान या कारणत कार्य अनुमान देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, धुआं को देख, क्लाउड को देखा मतलब क्या होगा, बारिश हुआ होगा। वर्तमान कालिक मतलब क्या होता है, वर्तमान कालिक का क्या होगा, इन्फेरेंस ऑफ प्रेजेंट थिंग और सामान्य तो दृष्टांत अनुमान और आहार कार्य कारण अनुमान या कार्य मतलब क्या होता है, जैसे धुआं को मैंने देखा तो वाहिनी होगा, ये क्या होगा, वर्तमान काल में होगा, ठीक है। अब अनुमान या हेतु या व्याप्ति भेद, ये कई बार पूछे गए, व्याप्ति भेद, ठीक है। तो इसको याद रखना। केवल अन्वय क्या होता है, द व्याप्ति ऑफ हेतु और साध्य सीन ऑन भाव रूप द्रव्य में होता है, ठीक है। इसको केवल अन्वय बोलते हैं। जैसे दृष्टांत कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड बाय द हेतु, साध्य कैन बी स्टेब्लिश्ड करते हैं, इसको केवल अन्वय बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है घटा, क्या होता है, घटा जो होता है ना पक्ष होता है, और अभिदेवता जो होता है ना साध्य होता है, और परमियतवादी जो होता है ना हेतु होगा, ठीक है। अब आता है केवल व्यातिरेकी अनुमान क्या होता है, इन दिस द अनवाय व्यातिरेकी, जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो,
और व्याप्ति जो पॉसिबल होता है अभाव रूप में, उसको क्या बोलते हैं, व्यातिरेकी व्याप्ति या केवल व्यातिरेकी व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका दे, गंध गुण जो होता है ना, अभाव होता है जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में। इफ नो गंध इट इज़ नॉट पृथ्वी। अनवायु व्यातिरेकी, तीसरा आता है का अनवायु व्यातिरेकी, दोनों मतलब या अनवायु व्याप्ति और व्यातिरेकी व्याप्ति बोथ जो होता है ना प्रेजेंट होते हैं दृष्टांत के साथ। अनवायु व्यातिरेकी क्या होता है, अनवायु व्याप्ति और व्यातिरेकी व्याप्ति दोनों प्रेजेंट होता है ना दृष्टांत के साथ, उसको अनवायु व्यातिरेकी बोलते हैं। ठीक है, धूम अनवायु व्याति सीन इन महानसा किचन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है, वन ऑफ द 44 वेदमार्क ऑफ चरक होता है। कितना होता है, 44 वेदमार्क होता है ना चरक का, उसमें से एक है दृष्टांत। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ व्याप्ति विद एग्जाम्पल इज नोन एज दृष्टांत बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है किसका, व्याप्ति का, एग्जाम्पल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं। फॉर धूम बहनी व्याप्ति ज्ञान रिलायबल एग्जाम्पल एज मानसा, महानसा इज दृष्टांत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है। देखिए ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, सीधे आप आगे आइए। अनवायु अनवायु विशेष महाभूत, इसको भी नहीं पढ़ना, आप बुक में काट देना। ठीक है, केवल अनवायु केवल व्यातिरेकी अनवायु व्यातिरेकी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ से आपको नेक्स्ट शुरू करना, अनुमिति ज्ञान साधन। ये समझिए, ये पूछे जाते हैं अनुमिति ज्ञान साधन क्या क्या, पक्ष साध्य हेतु व्याप्ति, पक्ष धर्माता, परामर्श, पक्षता, दृष्टांत और उपाधि। पक्ष क्या होता है, द प्लेस वेयर हेतु और साध्य रिसाइड होता है, उसको पक्ष बोलते हैं। ठीक है, पक्ष साध्य संदिग्ध स्थल होता है। ठीक है, साध्य संदिग्ध स्थल होता है। ठीक है, व्हेन धूम इज हेतु वाहिनी इज साध्य। जब धूम हेतु होगा तो वाहिनी क्या होगा, साध्य होगा, और पर्वत क्या होगा, पक्ष होगा। ऑल पर्वत इज नॉट पक्ष फॉर अग्नि। टू टाइप होता है, सापक्ष और विपक्ष। ठीक है, एक होता है सापक्ष, एक होता है विपक्ष। सापक्ष क्या होता है, डिफिनिट क्या होता है, इट इज डिफिनिट एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ साध्य और हेतु। साध्य हेतु का जो डिफिनिट प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सापक्ष बोलते हैं। जैसे महानसा किचन, अग्नि इज साध्य, महानसा इज सापक्ष। ठीक है, अब विपक्ष की बात करें तो साध्य भाव इसी इज विपक्ष, अग्नि इज नॉट प्रेजेंट इन जल, अग्नि इज साध्य, जल इज विपक्ष। ठीक है, क्लियर हो रहा है। साध्य क्या होता है, साध्य समझिए, थिंग जो हेल्प करता है हेतु को असिस्ट करने में, किसको, हेतु को असिस्ट करने में जो हेल्प करता है उसको साध्य बोलते हैं। इट इज ए लिंग परामर्श फल रिसाइड इन पक्ष विद हेतु। इफ धूम इज हेतु, साध्य इज वाहिनी या अग्नि। हेतु मैंने बताया था, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, मतलब हेतु जो कारण होता है। ठीक है, जो क्या होता है, बाई हुई, जिसके द्वारा क्या एग्जिस्टेंस ऑफ साध्य को प्रूव करते हैं, किसके, पक्ष के द्वारा। द फैक्टर इज नोन एज हेतु बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ इन्फरेंस होता है। ठीक है, इफ द मेजर वन इज कंपोनेंट ऑफ व्याप्ति, पक्ष व्याप्ति एंड पक्ष धर्माता। व्याप्ति की बात करें तो समझिए क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग नेचर, क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु और साध्य होता है, जिसको व्याप्ति बोलते हैं। कई बार आपके दो एग्जाम में दो मार्क्स के पूछे गए एग्जाम में कि व्याप्ति क्या है, तो कोई एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु और साध्य, इतना भी लिख दो तो भी आपके नंबर कटने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसके 3 टाइप है, अनवायु व्याप्ति, व्यातिरेकी व्याप्ति। ठीक है, अनवायु व्यातिरेकी व्याप्ति। ठीक है, अनवायु व्याप्ति मैंने पीछे ही बताया, फिर यहाँ भी बता देता हूँ, यहाँ और अच्छे से लिखा हुआ है। मतलब पॉजिटिव और डिफिनिट को एग्जिस्टिंग रिलेशन होता है, हेतु और साध्य का जो होता है ना डिफिनिट और पॉजिटिव को एग्जिस्टिंग रिलेशन होता है, किसके साथ, दृष्टांत के साथ, उसको अनवायु व्याप्ति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वहनी, यत्र महानसा इति सापक्ष। ठीक है, ये अनवायु व्याप्ति हो गया। ठीक है, व्यातिरेकी व्याप्ति क्या होगा, निगेटिव को एग्जिस्टिंग रिलेशन होता है ना हेतु और साध्य का, क्या होता है, निगेटिव को एग्जिस्टिंग रिलेशन होता है ना हेतु और साध्य का, उसको बोलते हैं व्यातिरेकी व्याप्ति। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पक्ष धर्माता, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हेतु क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष इज नोन एज पक्ष धर्माता। ठीक है, ये बेस टू हैव डाउट अबाउट साध्य सिद्धि इन पक्ष। ठीक है, अब परामर्श क्या होता है, पक्ष धर्माता ज्ञान विद व्याप्ति इज नोन एज परामर्श। क्या होता है, पक्ष धर्माता ज्ञान होता है ना व्याप्ति के साथ, उसको परामर्श बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष विद द रिकोलेक्शन ऑफ व्याप्ति ज्ञान गेटिंग कन्फर्मेशन ऑफ अनुमिति इज नोन एज परामर्श बोलते। क्लियर। अब बात करते, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, धूम और वाहिनी क्या बोलते हैं, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन हो गया हेतु और साध्य का, उसको हम क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। अब धूम कहाँ है, तो पर्वत पर है, तो उसको पक्ष धर्माता बोलते हैं। विद व्याप्ति ज्ञान द प्रेजेंस ऑफ वाहिनी इन पर्वत इज नोन एज परामर्श। क्लियर। पक्षता सब कुछ अच्छे समझना है। धर्म ऑफ पक्ष क्या है, द धर्म ऑफ पक्ष इज नोन एज पक्षता।
जो धर्म पक्ष होता है ना उसको पक्ष धर्मता पक्षता बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, एवरी पर्वत इज नॉट ए पक्ष, ठीक है। एवरी पर्वत इज नॉट ए पक्ष ऑफ अग्नि, हेंस वाहिनी इज नॉट द पक्षता ऑफ पर्वत, ठीक है। दृष्टांत क्या होता है ये समझिए। दृष्टांत क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्याप्ति विद एग्जाम्पल इज नोन एज दृष्टांत बोलते हैं। क्लियर। इतना ही याद रखना है, पूछे भी जाएंगे तो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। धूम एंड वाहिनी सहचार्य ज्ञान इज नोन एज व्याप्ति, क्या बोलते हैं, धूम एंड वाहिनी सहचार्य ज्ञान इज नोन एज व्याप्ति, द प्रूफ इज द महानसा, ठीक है। हेंस फॉर व्याप्ति ऑफ धूम एंड वाहिनी द महानसा इज द दृष्टांत। उपाधि, द ऑब्जेक्ट इफ शेयर, क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इफ शेयर इट्स क्वालिटी टू नियर बाय इज नोन एज उपाधि, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, लक्षण है टाइप्स ऑफ हेतु डिस्क्रिप्शन, ये सब है। इसको आपको यहाँ पे नहीं देखिए, हेतु, फिर यहाँ पे हेतु के भेद बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं देखने हैं, अहेतु को भी नहीं देखने हैं, ठीक है। इसके टाइप्स आपको नहीं देखने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आती है क्या, हेतु के टाइप। तो सद हेतु क्या होता है ये समझिए। हेतु मतलब क्या होता है, काउज होता है। हेतु नार्म उपलब्धि कारणम, जो कारण होता है ना उसको हम हेतु बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं साध्य हेतु क्या होता है, हेतु इज ए प्राइम फैक्टर फॉर असेसमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ इन्फेरेंस इफ हेतु इज फॉल्स, अनुमिति ज्ञान भी फॉल्स होगा, समझ में आ रहा है ना। और कारण अगर फॉल्स होगा तो कार्य भी फॉल्स होगा ना, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, फॉलोइंग फीचर ऑफ सद हेतु का फीचर कुछ है। पक्ष सत्व क्या होता है, हेतु जो रिसाइड करता है पक्ष में, तो क्या होगा, जब हेतु रिसाइड करेगा पक्ष में तो धूम इज हेतु, द पक्ष इज पर्वत, साध्य इज वाहिनी। सापक्ष सत्व क्या होता है, हेतु शुड प्रेजेंट इन सापक्ष, डिफरेंट आश्रय है, प्रेजेंस ऑफ धूम इन महानसा किचन, सापक्ष सत्व। विपक्ष सत्व क्या हो गया, अब्सेंट ऑफ हेतु इन विपक्ष की विपक्ष सत्व हो जाएगा। असत प्रतिपक्ष मतलब नो कंट्राडिक्टरी डिस्क्रिप्शन होता है ना, इसको असत प्रतिपक्ष बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अवधित विसत्व मतलब शुड बी इन सपोर्ट ऑफ फेवरेबल प्रमाण। ये जो है ना सद हेतु पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, हेत्वाभास, ये भी आपके 5 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं और एकदम मस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, 5 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पूछे जाएंगे, 5 में 5 रैंकिंग में दूंगा। ये 2 वर्ड का बना होता है, हेतु और आभास। हेतु मतलब द लिंग, और आभास क्या होता है, एपियर्स लाइक या रिसेंबल लाइक या फॉल्स। इट मीन्स क्या होता है, हेतु इफ अनरिलायबल या इम्प्रॉपर या अनरियल विद एरर इज नोन एज इज रियल बट एपियर्स एज हेतु इज नोन एज हेतुआभास। मतलब क्या होता है, कारण तो होगा, कारण नहीं होगा लेकिन कारण जैसा दिखेगा उसको हम हेतुआभास बोलेंगे, ठीक है। इसके टाइप की बात करें तो अलग अलग के ये जो चरक के अकॉर्डिंग है, पक्ष क्या है, प्रकार समा वर्ण और समास्यमा, ये नहीं पढ़ने आपको, इसको ऐसे ही काट दो और इसको भी आप ऐसे ही काट दो। इसको सिर्फ तर्क संग्रह का याद रखना है। से भी विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तर्क संग्रह वाला, ठीक है। जैसे पहला क्या है, से भी अभिचार हेतुआभास, इट इज नोन एज अनेकांतिक, क्या बोलते हैं इसको, से भी अभिचार हेतुआभास क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतिक, ठीक है। इन दिस द हेतु एंड साध्य क्या होता है, हेतु और साध्य डज नॉट को एग्जिस्ट डेफिनेटली और इनफॉर्मली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेवी विचार हेतुआभास। द ड्रग्स में एक्ट या मे नॉट एक्ट को सेवी विचार हेतुआभास बोलते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है, साधारण सेवी विचार हेतुआभास, असाधारण सेवी विचार हेतुआभास और अनुपस्मरी सेवी विचार हेतुआभास, ठीक है। साधारण सेवी विचार हेतुआभास, ठीक है। अगर देखिए हेतु अगर प्रेजेंट होगा साध्य एंड विपक्ष में, उसको क्या बोलते हैं, हेतु जो होता है ना प्रेजेंट होगा साध्य और विपक्ष में, उसको क्या बोलेंगे, से विचार हेतुआभास बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो बहुत सारी बातें बीच में लिखी हो इसको नहीं याद रखना है। असाधारण से विचार हेतुआभास, ठीक है। हेतु प्रेजेंट होगा पक्ष में, क्या होगा, हेतु प्रेजेंट होगा पक्ष में बट नॉट इन सापक्ष या विपक्ष, इन्होंने असाधारण से विचार हेतुआभास, ठीक है। ये इतना ही याद रखना, ठीक है। ज़्यादा याद रखोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद अनुपस्मरी से विचार हेतुआभास मतलब हेतु जो होता है ना, कैन नॉट गेट द दृष्टांत आफ्टर आइदर फ्रॉम अन्वय व्याप्ति या फ्रॉम व्यातिरेकी व्याप्ति, ठीक है। मतलब क्या, सर्वम अनित्यम परमेत्वात्, ठीक है। क्लियर। विरुद्ध हेतुआभास की बात करें, देखो द सिद्धि ऑफ साध्य इज नॉट पॉसिबल बाई हेतु, क्या होता है, सिद्धि जो होता है ना साध्य का वो नहीं पॉसिबल होता है हेतु के द्वारा, इसको विरुद्ध हेतुआभास बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या है, ये दो टाइप से लिखे हुए हैं, इसको आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसका सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास क्या होता है, क्या होता है इस्टेब्लिशमेंट, क्या होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साध्य बिकम फेल्योर। जो साध्य का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो फेल्योर हो जाता है ड्यू टू द अदर हेतु, दूसरे हेतु के वजह से, उसको क्या बोलते हैं, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास की बात करें तो असेसमेंट ऑफ साध्य बेस्ड ऑन असिद्ध हेतु इज नोन एज असिद्ध हेत्वाभास बोलते हैं, ठीक है। बाई सीइंग द मूवमेंट ऑफ क्षय असेसिंग द ऑब्जेक्ट, द गति इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, द क्षय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असेस्ड बाई क्षय, हेंस क्षय गति इज असिद्ध हेतु बोलते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स दिए हुए हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं, दिए हुए हैं तो दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बाधित हेत्वाभास, ठीक है। बाधित हेत्वाभास क्या होता है, ये देखिए साध्य जहाँ पे नॉट प्रूव्ड, साध्य इज नॉट प्रूव्ड बाई हेतु, क्या होता है, साध्य इज नॉट प्रूव्ड बाई हेतु एंड इट्स नेगेशंस इज अप्रूव्ड बाई प्रमाण, इसके नेगेशन को प्रूव करते हैं प्रमाण के द्वारा, जिसको बाधित हेत्वाभास बोलते हैं, ठीक है। अग्नि ही अनुसुनहा द्रवत्वा पार्थिवत्वा, मतलब अग्नि क्या होगा, पक्ष होगा, अनुष्ण मतलब साध्य होगा, और द्रवत्वा क्या होगा, हेतु होगा, पृथ्वी क्या होगा, दृष्टांत होगा। तुल्य यंत्र आदि प्रमाण, तुल्य यंत्र आदि प्रमाण क्या होता है, देखो इसको आपको देखने होंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स में एक बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। द मेथड और नॉलेज इज नोन बाय यूजिंग तुल्य यंत्र के द्वारा इज कॉल्ड तुल्य मना, समझ में आ रहा है। मेथड या नॉलेज जिसको जानते हैं, मेथड या नॉलेज नोन बाय यूजिंग तुल्य यंत्र के द्वारा, इसको तुल्य मना बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ तर्क, लॉजिक एंड रीजनिंग। तर्क इज नॉट ए प्रत्यक्ष या यथार्थ ज्ञान, क्या होता है, तर्क जो होता है ना, इज नॉट ए प्रत्यक्ष या यथार्थ ज्ञान, बट इट इज नॉट अटेम्प्ट टू नो द अननोन थिंग विथ प्रॉपर रीजनिंग, ठीक है, और जस्टिफिकेशन। क्लियर। तर्क क्या होता है, मतलब क्या होता है, ग्रेट मीन्स ऑफ नॉलेज, बेसिस होता है क्या, एक्सपेंशन ऑफ प्रमाण के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, समस्या विच्छेद का, ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह। तर्को अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान खलु तर्को युक्ति पेक्षा, ठीक है। मतलब अनुमान प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में अगर तर्क ऐड हो गया तो वो अनुमान प्रमाण हो जाता है, ठीक है। मतलब वर्ड मीनिंग जो होता है, तर्क का वर्ड मीनिंग क्या होता है कि इमेजिनेशन, रीजनिंग, स्कीम एंड ट्रीटाइज, डिस्कशन, आर्गुमेंटेशन, एबिलिटी, पावर, कन्विंसिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये सब होता है, ठीक है। तर्को अनिष्ट प्रसंग, मतलब तर्क इज फॉर इस्टेब्लिशमेंट फॉर व्यापक भाव विद डिटेल्ड डिस्कशन के द्वारा, ठीक है। अब ये जो टिक किया हुआ 7वां नंबर श्लोक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है। देखिए, अभिज्ञात अर्थे कर्णो उत्पत्ति अस्तित्व ज्ञान अर्थ समूह तर्क, ठीक है। मतलब ऊहा विचार्य, द ऊहा एंड विचार और कारण ऑफ द अज्ञान तत्व इज नोन एज तर्क बोलते हैं, ठीक है। तर्क मतलब समझ में आया ना, उसी चीज़ को। बाकी इसमें जो कि भेद अवतार के दिया हुआ है, इसको आपका न्याय के अकॉर्डिंग 11 टाइप का होता है, ठीक है। मन हो तो देखिए, मन ना हो तो नहीं देखिए, क्योंकि 2 मार्क्स से ज़्यादा तर्क आज तक पूछे नहीं गए और उम्मीद भी नहीं कि आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जाल्प मतलब क्या होता है, डिस्प्यूटेशन, बीच में मैंने छोड़ दिया, उसको देखना भी नहीं है, आप अपने बुक में छोड़ देना। अब बात करते हैं क्या, द एम ऑफ दिस टू गेट सक्सेस इन वाद बाई शोइंग द एरर ऑफ विपक्ष एंड प्रेजेंटिंग सपोर्टिव पॉजिटिव एविडेंस ऑफ स्वपक्ष इज नोन एज जाल्प बोलते हैं, ठीक है। और वितांड मतलब रैंगलिंग क्या होती है, देखिए, इट इज इरिलेवेंट आर्गुमेंटेशन करते हैं ना, irrelevant argumentation in which they will be only eliciting the error of विपक्ष विदाउट सेल्फ एविडेंस के द्वारा, अगर कुछ एविडेंस नहीं है फिर भी क्या irrelevant argumentation करते रहते हैं, उसको वितांड बोलते हैं, ठीक है। पर उसके बाद क्या, परिशिष्ट, ये भी नहीं पूछे गए, ठीक है, इसीलिए इसको देखने नहीं है आपको। और टर्म रिक्वायर्ड फॉर वाद डिस्कशन के लिए क्या क्या टर्म चाहिए, तो देखिए, एक तो है क्या, जाल्प चाहिए आपको डिस्कशन के लिए, क्या चाहिए, तो जाल्प चाहिए, और दूसरा वितांड चाहिए, ठीक है, आर्गुमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे द्रव्य गुण कर्म, ये जाल्प हो गया। एक तो वाद मीन्स विग्रह संभाषा, मतलब क्या, एक तो जाल्प चाहिए कि वितांड चाहिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय प्रतिज्ञा स्थापना, ठीक है, जो है वो याद होता है वो लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जितना 16 इतने जितने दिए हुए 26 तो 26 आप याद करके रखोगे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको मन हो तो आप बैठ के रट सकते।
अब देखिए इसमें कितने दिए हुए हैं, तो इसको कब तक के रटोगे और कब तक के समझोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ना समझना है ना रटना है, ठीक है। तो इसको न समझना है ना रटना है, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, सीधे छोड़ दो, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहीं से करो, क्योंकि एग्जाम में इसका के बाद फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ज़्यादा इसका यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या है, प्रैक्टिकल स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ अनुमान प्रमाण इन फिजियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपेटिक्स एंड रिसर्च के लिए, ठीक है। जैसे प्रत्यक्षम इन अल्पम अनअल्पम अप्रत्यक्षम, ठीक है। ये रेंज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है ना वेरी लेस होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लाइक अनुमान जरूर रेंज का काफ़ी वाइड होता है, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्ष एंड आप्तोपदेशा इज पॉसिबल ओनली बाय अनुमान प्रमाण के द्वारा, ठीक है। रस इंद्रिया ग्रहत्व इज पॉसिबल नॉट बाय प्रत्यक्ष ज्ञान बट ओनली बाय अनुमान ज्ञान। इस बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेसिव्ड बाय प्रत्यक्ष ज्ञान। तो उसमें एक मतलब क्या है पूछा गया था कि बताइए, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया कि उसमें रस इंद्रिया को किसके द्वारा करते हैं, तो आंसर में लिख दिया कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो वो उनकी गलती हो गई, क्यों? क्योंकि रस इंद्रिया को सिर्फ हम अनुमान के द्वारा करेंगे, जो टेस्ट जो प्रेसिप्ट करते हैं चाहे वो मीठा हो खट्टा हो चाहे तीखा हो कसाय हो, वो हम अनुमान के द्वारा लगाते हैं, न कि प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान गिव्स द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट ओनली, बट अनुमान ज्ञान जो होता है त्रिकाल ज्ञान देता है। परसेप्शन अज्ञाता अवर्णिता अभाव अदृष्ट ज्ञान इज पॉसिबल ओनली बाय अनुमान प्रमाण के द्वारा। अब बात करते हैं डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। क्या होता है डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज आर असेस्ड ओनली बाय अनुमान के द्वारा, ठीक है। प्रत्यक्ष आग्रह विषय आर ऑल्सो स्टडी बाय अनुमान प्रमाण के द्वारा। एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी गुणात्मक और कर्मात्मक, इसको भी एग्जामिनेशन करते हैं। अनुमान ज्ञान जो होता है अटेंड बाय प्रॉपर इवोल्यूशन एंड बाय थ्रू डिस्कशन के द्वारा होता है रिलायबल। The world of our creations is with so many hidden factors. They are assessed, क्या होता है assessed by अनुमान ज्ञान के द्वारा, ठीक है। They are like knowledge of originator, आत्मा परमात्मा, बर्थ salvation rebirth, जितने भी जो अननोन थिंग है जो अभी तक पता नहीं चल पाते थे उसको वो पॉसिबल किसके वजह से हुआ, तो अनुमान प्रमाण की वजह से हुआ, ठीक है। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा मतलब गेस करके, ठीक है। अनुमान प्रमाण इज ए पैरामीटर फॉर इस्टेब्लिश्ड द क्वालिटेटिव ट्रू नॉलेज के द्वारा। अनुमान प्रमाण इज मीन्स ऑफ नॉलेज फॉर इस्टेब्लिश्ड रोगी परीक्षा रोग परीक्षा पथ्य अपथ्य विवेचना, ठीक है। ये सब होता है, ये सब पता चलता है अनुमान प्रमाण के मदद से, ठीक है। ये इस्टेब्लिश्ड करता है डिफरेंट सिद्धांत लाइक सामान्य विशेष सिद्धांत को, सत पदार्थ को, ठीक है, नव कारण द्रव्य को, पंच महाभूत विलुपाक पित्तकर पाक त्रिदोषा पंचविष्टि तक, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश्ड करता है कौन, अनुमान प्रमाण के द्वारा। डिफरेंट डायग्नोस्टिक मेथड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इट इज आर अनुमान प्रमाण ओनली। द असेसमेंट ऑफ धर्म अधर्म पुण्य पाप स्वर्ग नरक आस्तिक नास्तिक नित्य अनित्य कार्य कारण इट इज भाव कैन बी स्टेब्लिश्ड ओनली बाय अनुमान प्रमाण के द्वारा। पूर्व रूप अनुमान, ठीक है। पूर्व रूप प्रमाण का अनुमान क्या होता है, पूर्व रूप अनुमान इज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद टू अरेस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज इज नोन एज कारणत कार्य अनुमान या पूर्वत अनुमान। ये सब अनुमान प्रमाण की वजह से होता है, ठीक है। फिर कार्यत कारण अनुमान भी पता चलता है, मतलब क्या होता है बाई सीइंग द फीचर ऑफ कॉम्प्लिकेशन या टॉक्सिक कंडीशन द काउज कैन बी इलिटेड को कार्यत कारण अनुमान या शाश्वत अनुमान बोलते। तर्क युक्ति दृष्टांत द काउज एंड इफेक्ट कैन बी स्टेब्लिश्ड बेस्ट सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा। अनुमान प्रमाण हैव ए ग्रेट रोल इन वाइड रेंज होता है, ठीक है। अनुमान ग्रह भाव, ये आपको ध्यान रखने होंगे, अनुमान ग्रह भाव, ठीक है। अग्नि, अग्नि क्या होगा, जठराग्नि की बात करते हैं, इसका परीक्षय भाव क्या होगा, तो पावर ऑफ डाइजेशन के लिए। बल स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑफ एक्सरसाइज होता है। स्रोतो आदि, स्रोतो आदि मतलब क्या था, बाई परसेप्शन ऑफ स्रोतो शब्द आदि विषय। मानस क्या, हेल्पिंग इंद्रिया इन परसेप्शन ऑफ सेंस। विज्ञान नॉलेज बाय प्रॉपर रिएक्शन ऑफ टू थिंग, ठीक है। रजस, रजस क्या होता है, स्टेकिंग द डिजायर। मोह, मोह अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, बाय लिटरेसी और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्रोध, क्रोध क्या होता है, रिवेंजफुल डिस्पोजिशन, ठीक है। शोक, शोक का मतलब क्या होता है, ग्रीफ द सोरोफुल डिस्पोजिशन होता है। हर्ष, हर्ष का मतलब जॉय होता है, हैप्पी मूड। प्रीति, प्रीति मतलब सेटिस्फेक्शन। भय सोरोनेस और एप्रीहेंशंस, ठीक है। धैर्य स्ट्रेंथ टू फेस डेंजर। वीर्य, वीर्य मतलब इनिशिएटिंग मूड होता है। अवस्थाना मतलब क्या होता है, एवॉइडेंस ऑफ मिस्टेक, ठीक है। अब बात करते हैं श्रद्धा, श्रद्धा क्या होता है, डिजायर फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है। मेधा, मेधा मतलब पावर ऑफ कंपेरिजन। संज्ञा, संज्ञा बाय सेइंग द नाम, ठीक है। स्मृति, स्मृति बाय पावर ऑफ रिसेम्बलेंस। हरियम, हरियम मतलब क्या होता है, बेस्टफुलनेस, ठीक है। सील, सील का मतलब क्या होता है, हैबिचुएट
इनटेक ऑफ थिंग, ठीक है। द्वेष, द्वेष मतलब डिसलाइक, रिजेक्शंस, ठीक है। उपाधि, सब्सिक्वेंट, इसमें से कुछ पूछे जाएंगे, एक आध 2 नंबर के पूछे जाएंगे, इतना टेंशन नहीं लेना कि इतने ज़्यादा मैं कैसे याद करूँगा। धृति, एक बार बस रीड कर लेना, जितना याद हो उतना याद रखना। धृति मतलब कॉरेज फ्रॉम फॉर्मनेस। विष्यता, विष्यता ओबीडियंस, ठीक है। वायो, भक्ति, सत्य में आदि संस्थानी, ठीक है। इसका नाम ही नहीं समझ में आता तो क्या, ये जो है ना ये याद रखना। गुद लिंगम, गुधा लिंगम मतलब क्या होता है, उपास्य अनुपास्य हो गया, ठीक है। मतलब ट्रायल इरल मेथड जो होता है वो